वो घर से निकली है, वो जहाँ पे भी है गलत ही जगह फंस रही है, नहीं वो अभी तक आ जाती है हमारे पास। उनके लिए ये कहना बहुत आसान है कि आ जाएगा एक दिन, लेकिन हमारे लिए एक एक घंटा बहुत मुश्किल निकलता है। 85 दिन से जिनकी बेटी घर से गई है, लापता है, वो उस परिवार के ऊपर, उस माँ बाप के ऊपर क्या बीती होगी, आप खुद अंदाजा लगा सको। सरासर गुंडागर्दी चल रही है हर जगह। आजाद नगर थाने के ऐसे कई लोग हैं जो हमसे मिले हैं, कहते हैं भाई पैसे हो तो जाओ, नहीं तो नहीं जाओ। 16 साल की जब घर से गई वो 16.25 साल की थी, तो उसे अपनी अच्छाई बुराई की इतनी वो नहीं है अभी। जब तक यहाँ पे रहेंगे, जब तक हमारा बच्चा नहीं आएगा, हम 5 जाएंगे घर, नहीं तो 4 भी नहीं जाएंगे। 5वां दिन है जी, खाना कौन खाए। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल हिसार कोट में एक पीड़ित परिवार है जिनकी बच्ची है जो 85 दिन से लापता है। उनके 2 छोटे बच्चे और दोनों हस्बैंड वाइफ है, जो दोनों यहाँ पर इतनी ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में भी है, जो दिन रात यहीं पर बैठे हैं। और पिताजी है जो 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हर्षिता सोनी जो पुत्री सुनील सोनी की है, आज़ाद नगर, हिसार के आज़ाद नगर से हैं। तो इनसे जानेंगे क्या कुछ मामला, और अभी तक 85 दिन हो गए, क्या कुछ पुलिस ने कार्रवाई करी है, कहाँ सुराग मिला है, तो इनसे जानेंगे। 85 दिन छोटी बात नहीं है। 85 दिन से जिनकी बेटी घर से गई है, लापता है, वो उस परिवार के ऊपर, उस माँ बाप के ऊपर क्या बीती होगी, आप खुद अंदाज़ा लगा सको। और वो परिवार है जो पूरा परिवार यहाँ पर बैठा है, जो उम्मीद लगा रहा कि हमारी बेटी को प्रशासन ढूंढ कर लिया होगा, कहीं मिल जाएगी। तो बातचीत करांगे परिवार तय, आखिर क्या कुछ मामला है, किस तरह से लड़की घर से गई है और कहाँ आता पता चला, किसके ऊपर शक है, तो सारी बात जानेंगे। बताओ आप डिटेल में विस्तार से बताओ क्या मामला है। हमारी गुड़िया का पता नहीं लग रहा है, वैसे 85-86 दिन हो गए। कहाँ से आप, कौन हिसार, कौन सी कॉलोनी? मैं आज़ाद नगर गीता कॉलोनी से हूँ जी, आज़ाद नगर थाने के पास, आज़ाद नगर से जी। कितने दिन हो गए गुड़िया गुम हुए? गुड़िया को लगभग 85 दिन हो गए जी। 85 दिन। 85 डेज। तो कहाँ कहाँ प्रयास करे आपने ढूंढने के? मैंने तो जी हर जगह गया हूँ जी, थाने में भी एप्लीकेशन दे रखी है, रिपोर्ट करा रखी है। एक दिन बाद रिपोर्ट लिखी थी जी उन्होंने, भी ID ले आना और कल आ जाना और फ़ोटो ले आना बच्चे की जी। आज़ाद नगर थाने में रिपोर्ट करा रखी है। हम तो अपने लेवल पर तो जी स्टेशन वगैरह, बस स्टैंड, होटलों में जाके फ़ोटो दिया है। सब भाइयों को बोले, जैसे मैं गाड़ी चलाता हूँ तो ऑटो ड्राइवर मेरे भाई बहुत जानकार है, उनको मेरा नंबर दे के नंबर में फ़ोटो वगैरह सारे दिया है। जितना प्रयास होता था रिश्तेदारों में फ़ोन फान करके बता रखा है जी सब। लड़की की उम्र कितनी है? लड़की की उम्र 16.5 साल है। क्या लगा आपने, वो घर से खुद गई है या कोई? नहीं जी, मैंने जिस दिन निकली है उस दिन, एक दिन पहले वो मैसेज, फ़ोन में मैसेज थे जी मेरे, तो मैंने वो मैसेज देखे, लड़के के मैसेज थे जी। वो लड़के को बुलवाया, उसकी माँ साथ में आई जी। तो वो थे 2 ही मैसेज, तो मैं सोचा छोटा ही मामला होगा जी। तो मैंने बच्चे को समझाया, थोड़ा धमका भी दिया। वो माँ आ गई उसकी लड़के के साथ, लड़के को बुलवाया था। तो मैंने थोड़ी उनसे बात करी, माँ जी ये बात गलत है। वो बोले जी नहीं कोई बात नहीं, आज के बाद शिकायत को नहीं आवे जी। वो रात को सो गए, सवेरे हम उठे 7-7:30 बजे, तो बच्चा घर नहीं था जी। वो फुटेज में आ रहा है, 6 बजे के नज़दीक, 6:10 पे ऑटो में बैठती दिख रही है जी, मेन रोड आज़ाद नगर से। जिस लड़का था आपने बता मैसेज देखा, वो लड़का घर पे ही है? वो पुलिस बता रही है घर पे, बाकी हमने देखा भी है घर पे। फिर और भी कुछ हो सकता है जी, शक तो हमारे को पूरा उसी पे। बच्चा नहीं मिल रहा तो उनके जब गुड़िया गायब हुई है, FIR के 25 से 30 दिन के बाद उनके मोहल्ले में देखी भी गई है, हमारे पास सबूत भी है। उन्होंने बयान भी लिया है, SHO साधु राम जी ने, आज़ाद नगर वालों ने रात ने बयान लिया जी। तो रात को अच्छे अफसर थे, उन्होंने बयान ले लिया। सवेरे हमारी सुनीता ऐसा ही उसी मौके पे फिर पहुंच गई, उसको लेडीज़ को धमकाया ही। तो वो हाँ, लड़के की माँ को नहीं, जो हमारी गवाह है उस मोहल्ले में जिसने देखी थी, उसी घर से निकलती। वो घर है जिनके खिलाफ हमने दरखास्त दे रखी है, आज़ाद नगर से कैमरी रोड पे उनका घर है, उन्हीं के मोहल्ले की हमारी गवाह थी। उसको इतना धमकाया जी, उस लेडीज़ का फ़ोन आया, बोले जी मेरे को इस मामले में ना घसीटो। बाकी उसने सारी शाम को जिसने गवाही दे दी रात को जी, पुलिस वालों के पास है, तो सवेरे क्यों मना कर रही है? आपने कौन CCTV फुटेज देखा वहाँ का, जो आपने बताया कि लड़की हमने देखी 30 दिन बाद? वो CCTV फुटेज ही हम देख रहे थे जी। जब सुनीता SI आई तो वो रोड थोड़ा चलता है जी। वो लेडीज हमारे पास ही बैठी थी, जिसने हमारी बच्चा देखा था। हमारे से गुम हुए तो 30 दिन हो गए थे ना, वेशभूषा तो उसी को पता थी, लेडीज को भी मौके की कैसी थी। तो वो लेडीज बैठी थी, हमारे पास 2 हवलदार बैठे थे, साधु राम SI ने भेज दिए थे, बैठे थे। वो फुटेज निकाल रहे थे, उन्हीं वो पुलिस वाले फुटेज निकाल रहे थे। थोड़ी समझ नहीं आई तो हमने उस लेडीज को बुला लिया जिसने रात को बयान दिया था। वो लेडीज बैठी थी, इतनी देर में आ गई सुनीता SI वहाँ पे। तो बोले किस लेडीज ने, किसने देखी थी भाई? मैं बोला जी ये बहन जी इन्होंने देखी। बोले चल मैंने बाथरूम करा के लिया, उनका घर नजदीक ही था। बोले चल मैंने बाथरूम करा के लिया।
वो 2 ही मिनट लगे जी, वहाँ जाके उसको क्या पता क्या बोला है, वो वापसी आगे जी, आगे बोली मेरे को फ़ोन पे बोले भाई मेरे को इस मामले में ना घसीटो जी, जो रात को बंदा भर रहा है वो सवेरे कैसे नाट गया जी, और अभी तक 2 मिनट पहले तक भी भर रहा था। तो सुनीता एसआई पे मैं सुबह शुरू से शक है, शक नहीं यकीन है, वो दूसरे उन पार्टी के साथ बिकी हुई है। वहाँ मौके पे पुलिस को थोड़ी जल्दबाजी में वो फुटेज दिख रही थी, साफ समझ नहीं आ रही थी। वो जिस दुकान में लगी थी वो यही बोल रहे थे भैया पेन ड्राइव ले आओ, पुलिस वालों को बोले तो पेन ड्राइव में ले जाओ, आराम से बैठ के लैपटॉप में चढ़ा के देख लेना। पुलिस वाले बोले ठीक है जी हम वो ले आते हैं पेन ड्राइव। वो क्या पता अभी लाए हैं कि नहीं लाए, हमारे को कुछ नहीं बताते जी। कौन सी कॉलोनी से है? वो कॉलोनी है जी गंगवा से कैमरी रोड जाते हैं ना, थोड़ा आगे ठेका आता है जी, उस कॉलोनी का है, मतलब गंगवा ही लगता है वो गंगवे के। हाँ जी, हम तो आज़ाद नगर के हैं जी। गुड़िया जब देखी गई उसके साथ में कोई और भी था या अकेली थी? नहीं जी, वो ऑटो में बैठती दिखाई दे रही है, हाथ करके सवारी वाला ऑटो जैसे आज़ाद नगर में है। तो जैसे हमने रिपोर्ट लिखाई ना तो 1 2 4 दिन टप गए, छठे दिन जी मेरा थोड़ा पारा हाई हो गया। मैं बोले मैडम जी आप कुछ काम ही को निकलने लग रही है, हमारी आई हो सुनीता है ऐसा ही। महा जी आप कोई काम ही नहीं कर रहे, बच्चा इतने दिन से गायब हो रहा है, आपको कुछ ही वो नहीं करने लग रहा। तो सैनी साहब की रैली थी जी, इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, सैनी साहब की रैली थी। मैं बोले मैं तो सैनी साहब के पास जाऊँ या कोई कार्रवाई करो जी। बोले चल देखते हैं जी, वो मेरे साथ चले गए जी। फुटेज देखी तो ऑटो में बच्चा बैठता दिख रहा है, तो ऑटो भी दिख रहा है, बच्चा भी दिख रहा है, अपने पता लग गया अपना है। तो आप उसमें नंबर साफ नहीं आया जी। मैं मैडम जी को बोले, मैं बोले जी आप दूसरी देख लेना फुटेज है, दूसरे में नंबर आ जाएगा तो आसानी हो जाएगी, ड्राइवर बता देगा बच्चा बैठा। तो मैंने यहाँ उतारा तो कम काम करना पड़ेगा और जल्दी हो जाएगा। भैया आप आगे देख लेंगे, फौरा चौक उतरी होगी तो स्टेशन। बोले मन ने काम ना सिखावे, तेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस हमारे काम का, तू बताओगे कि केस बना दूंगी साड़ा बन्नू। बोले जी सीधा ही बोले हाँ मैं बोले जी दूसरी देख लें। बोली केस बना दूंगी, तुम मन ने ज़्यादा सिखा होगे, मेरे काम में बाधा डालन की तरह वो कर दूंगी। मैं बोले जी देख लो, पहले ही बहुत दिन है। बोले रहने दे मैं आप देख लूँगी, मैंने भूख भी लग रही है और काम भी करना ही है। वो जी इतने दिन हो गए, आज वो फुटेज ही नहीं है, ना कोई सबूत है जी बच्चा कहाँ है नहीं है, सारा डिले कर दिया। जैसे बच्चा जहाँ जॉब करता था इनको बता रखी थी, लेडीज़ अपने बेटे से बात कराती थी, मेरा बच्चा वहाँ जॉब करता था, उस लेडीज़ के 8 घंटे की जॉब में 7-7 घंटे लेडीज़ ने अपने बेटे से बात कराई है। उसी लेडीज़ का बेटा है जी वो, सावित्री उसकी माँ का नाम है, लड़के का नाम है हिमांशु। तो किस मिले आप? हम सारे मिल लिए जी। जैसे वो फुटेज निकालने के लिए बोला था, मैं वहाँ बच्चा जहाँ रहता है वहाँ से आपको कुछ क्लू लग सकता है जी, 1-2 नेपाली हैं वहाँ, थोड़ा माँ जी हो सकता है, बच्चा कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पता कर लो जी। वहाँ भी 25 से 30 दिन बाद गई है जी, वो रिकॉर्ड भी होगा इनके पास, हर चीज़ में इन्होंने देरी करी है जी। जाने वाला तो हम रणवीर गंगवा जी के पास 2 बार जाए जी, सावित्री जिंदल जी के पास 2 बार जाए, परसों अभी एक बारी मैं यहाँ जाके आया हूँ जी, रणधीर जी पनियार के यहाँ, कहीं ढंग सिर का जवाब को नहीं मिला जी। तो सावित्री जिंदल जी का भी 2-3 दिन पहले फ़ोन आया जी, पीए जी का, ललित शर्मा जी का, बोले भाई हमने एसपी साहब को फ़ोन कराया, जल्दी आपकी कार्रवाई होगी। वहीं से थोड़ा बहुत आश्वासन लगे, अभी 2-4 दिन का नाम बोल रहे थे, भाई 3-4 दिन तो हो गए जी, आने वाले 2-4 दिनों में क्या पता लग जाए जी, बाकी तो कोई आस को नहीं। तो अभी आपका दिल क्या कह रहा है कि लड़की यहीं आस-पास है या कहीं बाहर? नहीं जी, लड़की कहीं भी है, हमारी लड़की मुसीबत में ही है जी। नहीं, हर मीडिया पे हर जगह हो चुकी है जी, बात तो फैल चुकी है, ऊपर तक जा चुकी है जी। वो खुली होती, उसका फ़ोन मिलने की वो होती ना, फ़ोन होता उसके पास तो वो पक्का करती जी, मांगने जोगी होती ना, वो खुले में होती, पक्का फ़ोन करती है, जिस चीज़ का हमारे को यकीन है जी। वो कहीं बंदिश में है और क्या पता ना भी हो जी, भगवान ऐसा करे तो क्यों। परिवार में कौन-कौन आते हैं? परिवार में हमारे सारे हैं जी, हमारे फिलहाल तो 2 बच्चे, हमें 2 वाइफ, मेरी वाइफ और मेरा एक बच्चा वो जो घूमा है जी, बाकी सभी हैं। 2 लड़के 1 लड़की है। हाँ वैसे अभी इतने दिन हो गए, मतलब अभी तक कार्रवाई नहीं हुई भाई, आगे क्या लगा अपना कुछ होगी कार्रवाई या फिर? अब तो जी जैसे 3-4 दिन से तो पूरी भगदड़ तो मच रही है जी, बाकी हमारे को दिखावे हैं या काम कर रहे हैं जी, काम करते तो बच्चा मिल ही जाता जी। 3 दिन का वो कल हम इकट्ठे हुए थे जी, हमारे भाई आए थे प्रधान और जाट कॉलेज के और संगठन के भी बहुत थे मतलब बंदे जी। तो कल 18 तारीख को एसपी साहब से दोबारा मिले, वो लिख के जो देते हैं दिया जी। एसपी साहब बोल रहे दिन रात एक कर दूंगा। भाई मैं टाइम तो बता नहीं सकता, टाइम मैं दूँ भी नहीं गा, मैं दिन रात आपके साथ ही हूँ, मेरी भी 2 गुड़ियाँ हैं, मैं टाइम नहीं दे सकता पर आपका साथ पूरा दूंगा, दिन रात मैं एक कर दूंगा जी। तो हमारे भाई जो थे उन्होंने बोला जी बच्चा गुम हुए को बहुत दिन हो गया, आप कुछ कहो ना कहो, हम आपको 3 दिन का टाइम दें, फिर ना कहियो क्यों होगा। धरने पे बैठे ना अपने आज का 10वां दिन है जी, दिन रात यहीं रहते हैं जी हमारे बच्चे और हम। कल ये भी सुना था भी आमरण अनशन पे बैठे हो आप? हाँ जी, आज 5वां दिन है जी, खाना कौन खाया? मेरी बहन जी आया जी, कह रहे हैं लंबी लड़ाई है, लड़नी पड़ेगी बेटा, ऐसे तो बीमार हो जाएगा जी। मैं भी हाँ, हर भाई ये कह रहा है भैया ऐसे तो फिर मरने वाले काम हो जाएंगे, इनका कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, खाना खा लो तो फिर मैं
देखो जी कितने दिन और चल रहे हैं, किसी को कोई फर्क पड़ा तो खाना खा लेवांगे जी, और क्या कहाँ लंबी लड़ाई है ये। तो अपने काम ना करने के तरीके पे, अपने काम ना होने के उस पर वो दबाते हैं बात को, हाँ मिट्टी डाल रहे हैं। तो खैर देखो, जनवादी महिला समिति की तरफ से हम पहले भी 2, 3, तीसरी चौथी बार आए हैं। ये हमारी कोषाध्यक्ष निर्मला जी, सुरेश और साथी भी आई हैं। 10 दिसंबर को हम भी महंगाई को लेके हमारा ज्ञापन देने का था, उसी दिन ये बैठे थे, इनसे बातचीत की थी और पूरी जानकारी ली थी। तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस है और हर मानव को न्याय का अधिकार है, उसको जिंदा रहने का अधिकार है, गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। तो ये मानव अधिकार दिवस के दिन से यहाँ पे बैठे हैं बच्चों के साथ। हालांकि हम उस दिन भी कह रहे थे, क्योंकि ये एक ऑटो चलाता है सुनील, जिनकी बेटी जो गायब है, और ये रागिनी भी कहीं मजदूरी करती है, जिससे इनका पालन पोषण बच्चों का ये कर रही है। और गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है कि दिन रात बैठना। गरीब आदमी तो सुबह शाम को कमा के लाता जब उनका तवा चढ़ता है, उसके बावजूद भी ये 10 दिन से बैठे हैं। तो हम तो बल्कि इनको राय दे रहे थे कि आप शाम के टाइम 2 घंटे को, जैसे GJU की प्रोफेसर बैठी हैं 3 से 5 बैठती हैं, तो आपका काम नहीं चलेगा। और ऐसी तो भली सरकार भी नहीं, गरीब लोगों को कहने को तो कहते हैं 80 करोड़ लोगों को देते हैं अनाज और पता नहीं क्या क्या सुविधा। असलियत में लोगों की शायद इनको 1 रुपये भी नहीं मिला कोई न्याय लड़ने के लिए, कि भी हम कोई न्याय के लिए किराया भाड़ा है वो लगता है। तो अभी तक इस गूंगे बहरे प्रशासन ने, जबकि इन्होंने लगातार धरने में हैं, अन्य जन संगठन भी आए हैं, हम 12 तारीख को भी आए थे और बीच में भी आए थे, और आज भी हम डॉक्टर दिव्या फोगाट HCU के मामले में कई जन संगठनों का ज्ञापन देने का प्रोग्राम था। तो सभी हम ये मांग करते हैं कि भाई ये जो आजकल बच्चियों के साथ, एक तरफ तो रामचंद्र जांगड़ा किसानों के बारे में ये कह रहे हैं कि भाई 700 महिलाएं मिसिंग हैं, लेकिन ये BJP के राज आने के बाद हज़ारों महिलाएं हैं मिसिंग हैं और दर्ज नहीं होता है। ये आज़ाद नगर के थाने की घटना है जो लगभग 3 महीने होने को हैं इनकी बेटी को। अब ये कहते हैं हमें यूँ तो पता हो कि हमारी बेटी जिंदा है, मर गई, कहाँ है, किस स्थिति में है। अब ये कहते हैं कि बच्चों को संभाल के रखो, इन्होंने तो संभाल के रखी थी। लेकिन उसी समय हमने उस दिन भी SHO साहब से बात की थी फ़ोन पे। उन्होंने कहा जी मैंने पर्चे छपवाए हैं, ऑटो में लगवाए हैं 250, मैंने फेसबुक पे डाला है, मैंने 400 थानों में विट्टी की है। तो हमने कहा जी ये समय रहते अगर कार्रवाई तुरता फुर्ती करते तो वो लड़की शायद मिल जाती। ये इनका भी कहना है, ये हमें भी लगता है कि समय रहते आम गरीब आदमी की सुनवाई नहीं है थानों के अंदर। ये बहुत चिंता की बात है, गंभीर मुद्दा है। अब भाई आम आदमी, तुम्हारी ड्यूटी क्या बनती है कि उल्टा पीड़ित को ही आरोपित बनाते हैं, कि उनको ऐसी हरास करते हैं ताकि दोबारा कोई न्याय की मांग ना करे। ये पहले भी धरने पे बैठे हैं, आश्वासन के बाद ये उठ गए हैं, अब ये 10 दिन से बैठे हैं। यहाँ हिसार की जो MLA हैं सावित्री जिंदल जी से भी मिले हैं, मान लो नड़वा का जिनका एरिया पड़ता है MLA हैं रणधीर पनियार जी से भी मिले हैं। अब ऊपर से ऊपर प्रशासन और सत्ता, शासन और प्रशासन दोनों से मिल चुके। तो ऐसी कहाँ होगी वो, हवा में उड़ गई क्या लड़की या ज़मीन में समा गई, कहीं तो पता होना चाहिए ना। क्योंकि पुलिस प्रशासन के बहुत लंबे लंबे हाथ होते हैं, सारे उनके पास संसाधन होते हैं, उनके तरीके हैं। तो इसलिए हम तो मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ये प्रशासन अपना काम करे और उस बच्ची को ढूंढवाने का काम करे, इनको न्याय दे। इतनी कड़कड़ाती ठंड में हम घरों में बिस्तरों में भी हमें बहुत ठंड लगती है कि वहाँ भी कई कपड़ों मेरे बच्चे ही बेचारों की पढ़ाई, खाना, सब काम धंधा सब छूटा हुआ है। तो ये सरकार थोड़ी संवेदनशीलता दिखाते हुए ये हिसार का जो प्रशासन है, हम SP साहब की जिम्मेदारी, जबकि उनके संज्ञान में है। अभी एक DSP साहब आए थे, चलो अच्छी बात, उन्होंने संज्ञान, वो कह रहे मेरा एरिया नहीं पड़ता। तो राजेश मोहन है जो ASP है, उनका एरिया पड़ता है ये। तो जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं, नहीं तो भाई लोग लगातार आ रहे हैं। और विशेषकर मीडिया का भी हम धन्यवाद करते हैं जो आप लोगों ने पीड़ित की आवाज़ बन के आप एक आवाज़ को उठाते हैं, शासन प्रशासन तक, आम जनता तक पहुँचाते हैं। तो आपके माध्यम से भी हम तो कहना चाहते हैं कि इनको न्याय मिले और वो बच्ची का पता चले कि कहाँ है। कहीं तो होगी, मान लो सब चीज़ें सारी आपके पास जो संसाधन है वो किस काम के लिए पैसे खर्च हो रहे हैं। धन्यवाद। क्या नाम जी आपका? रागनी।
जो मैसेज देखे गए मोबाइलों किस तरह के मैसेज नॉर्मल थे, कोई आपसे जनक थे, किस तरह के मैसेज? मतलब नॉर्मल तो नहीं थे, नहीं तो बच्चे को हम डांटते ही क्यों कि भाई कुछ कहते क्यों। प्लानिंग के तहत कुछ ऐसे आ रहे हो नहीं कि नहीं, हाँ, प्लानिंग के तहत तो नहीं था, लेकिन हाँ जो उसके बाद हमने एफआईआर करवाई और जो फुटेज कैमरा मतलब जो उस लड़के ने डिलीट कर दिए थे वो पुलिस प्रशासन ने खुद ही निकाले थे। उसमें थे कि वो हरिद्वार की टिकट वगैरह भी सर्च कर रहा था उन दिनों ही, और भी मैसेज थे जिसमें शादी शुदी की भी बात थी कि भाई कर रहे थे वो पुलिस ने खुद ही निकाले थे। अब वो ये कहते हैं वो नॉर्मल है, नॉर्मल कर रहे थे, वो तो राजी खुशी की बात थी उनकी, और वो हरिद्वार की जो टिकट कर रहा है वो उसकी पर्सनल लाइफ है, हम कुछ नहीं कह सकते। आपकी बेटी आके बयान देगी ये जब हम उन पे कुछ करेंगे। पर्सनल लाइफ तो उस लड़के की होगी, लड़की की तो नहीं कह सकते। हाँ तो वही तो हमने यही बात उनको बोली थी कि हाँ भाई पर्सनल लाइफ कैसे होती है, आप कोई चीज मतलब, लेकिन उन्होंने ना हर चीज़ को ऐसे दिखा रखा है ना कि वो हर चीज़ पर मिट्टी डाल देते हैं। उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की आज तक। तो अभी आप यहाँ कैसे, इतनी ठंड पड़ रही है, बच्चों के साथ आप यहीं पर रुक रहे हो? हम जब तक यहाँ पे रहेंगे जब तक हमारा बच्चा नहीं आएगा, हम 5 जाएंगे घर, नहीं तो 4 भी नहीं जाएंगे। तो सोने के लिए घर पर जाते हो या यहीं रहते नहीं नहीं, हम 24 घंटे, आप आके देख भी सकते हो, किसी भी टाइम आ सकते हो, हम 24 घंटे यहीं रहते हैं, हम घर नहीं जाते। वही तो बता रहे मैसेज के बाद क्या कोई दम से मतलब धमकाया था, मारपीट कुछ बच्चे के साथ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो नॉर्मल एक भाई कोई भी पिता देखेगा, आप भी बच्चे हो। कई बार बच्चे नहीं नहीं, हमें हमारे बच्चे का ये पता है, ऐसा नहीं है कि वो बच्चा डर के कहीं छुप गया या कुछ, हमें हमारे बच्चे का ये पता, वो कहीं भी होता, कहीं पे भी होता, वो अब तक आ लेता। अब तक क्या, वो शाम तक ही आ लेता। वो घर से निकली है, वो जहाँ पे भी है गलत ही जगह फंस रही है, नहीं वो अभी तक आ जाती है हमारे पास। क्या अपील करते हैं आप प्रशासन से, शासन प्रशासन से? प्रशासन से तो हमें मतलब हम इतने धक्के खा चुके हैं ना 3 महीने में, मेरे को कोई वो नहीं है। जो हमारी ये मैं और भी आए हैं जो संगठन से, शासन से कोई अपील है? बस अगर हमें कोई नेता मंत्री को? कोई हमें नायब सिंह सैनी जी तक अगर हमारी आवाज़ पहुंच रही है, अगर वो हमें सुन रहे हैं, तो उनसे यही है कि इनके ऊपर कोई नहीं है, क्या एक सरासर गुंडागर्दी चल रही है हर जगह। आज़ाद नगर थाने के ऐसे कई लोग हैं जो हमसे मिले हैं, कहते हैं भाई पैसे हों तो जाओ, नहीं तो नहीं जाओ, और ये बात कहीं ना कहीं सही है क्योंकि हमारे साथ बीत रही है, हमें पता है। तो अगर वो हमें सुन रहे हैं तो फिर वो ही कुछ कर सकते हैं हम लोग के लिए। पैसा वगैरह मांगा? नहीं, हमसे नहीं मांगा ना, हमसे नहीं मांगा, लेकिन ऐसे था नहीं तो ही हमारे पास था नहीं, पैसा नहीं मांगा तो हमारा बच्चा ही नहीं मिला ना, पैसा होता तो बच्चा ही मिल जाता अब तक। हो सकता दूसरी पार्टी से ले लिया हो। हाँ, दूसरी पार्टी से हमें शक नहीं, यकीन है ले रखा है पैसा, जब तो कार्रवाई नहीं हो रही। मैं कर्मचारियों को सरकार पैसा दे, सैलरी देती है काम करने हाँ, वो ऊपर से उनकी फिर भी पैसा- उनकी भूख है ना, वो भी खा के मिटती नहीं है ना, इसीलिए तो मतलब एक अगर पार्टी से नहीं लिया होता उन्होंने दूसरी पार्टी से पैसा, तो उनके खिलाफ सबूत हैं सारे। 20 दिन बाद बच्चा देखा गया है उनके पड़ोस में, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई, तो पैसे ही ले रखे हैं, और हमें यकीन है लेती है वो, और ले रखे हैं उसने। माँ बेटी एक अच्छी दोस्तों हैं जी, कभी कोई जिक्र चले, कोई बात चली है? नहीं भाई, अगर पता होता ना ऐसा तो ये दिन ही नहीं देखते हम। और मतलब जो वो लेडीज अपने लड़के से बात करा लड़की और माँ आपस में शेयर हाँ जी, और वो जो लेडीज अपने लड़के से बात करा रही थी ना, उसने मैं शायद मेरे को भी समझ नहीं आया, और उस बच्चे को भी इतना टाइम नहीं हुआ। अगर हम मेरे को पता चलता ना तो मैं उस बच्चे को समझाती, शायद उसके समझ में भी आ जाती, लेकिन बड़े लोगों ने ही उसको सह दे रखी थी, तो वो तो छोटा बच्चा था, तो उसके दिमाग पे तो वो उसको अच्छे बुरे की समझ ही नहीं है। अभी 16.5 साल की है, जब घर से गई वो 16.25 साल की थी, तो उसे अपनी अच्छाई बुराई की इतनी वो नहीं है अभी कि वो अपना अच्छा बुरा सोच सके। मैं देव ड्रेसेस पे सेलिंग का करती थी, वो ड्राइवरी करते हैं। यहाँ पर बैठने बच्चों की पढ़ाई प्रभावित कर दो, बच्चे आपके छोटे बच्चे। सब कुछ हो रहा है। वो भी तो बच्चा ही है ना, जो हो सकता है वो हो नहीं सकता है, वो मुसीबत में ही है। प्रभावित तो सब कुछ ही हो रहा है इनका। पढ़ाई ये कहाँ 24 घंटे यहीं रहते हैं इनके, ना ही स्कूल जा रहे हैं ना ही कुछ कर रहे हैं, 24 घंटे यहीं बैठे रहते हैं। हम इसी इंतज़ार में शायद हमें न्याय मिलेगा, किसी को तो हम दिखेंगे, हमारा बच्चा आ जाए। अगर ये ला देते, जो 6 दिन में ये बच्चा ला सकते थे, तो 6 दिन में तो वो कैमरे चेक करते हैं। यही किसी बड़े आदमी का बच्चा हो, एसपी साहब हो या कोई भी हो, तो 6 दिन बाद लाएंगे, 6 घंटे में लेके आ जाएंगे बच्चे को। कोई भी बड़े अधिकारी का बच्चा होता तो इतने, आम जनता भी इतनी समझदार तो है ही, जब सारे रोटी खाते हैं कि इतने दिन लगते 3 महीने, 3 घंटे में भी आ जाता बच्चा। 3 महीने बहुत उनके लिए ये कहना बहुत आसान है कि आ जाएगा एक दिन, लेकिन हमारे लिए 1-1 घंटा बहुत मुश्किल निकलता है। हर टाइम यही लगता है बच्चा आ जाए कहीं से।